से संघ का आदेश हुआ है मुझे, जो हमारा गोल्डन रूल नंबर 4 है, केवल संघवाद, उस पर मैं अपनी बात रखूं। उससे पहले हम जो हमारे 10 समन संघ के नियम हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी। तो जो हमारा पहला नियम है, केवल समन, इसमें जो SC ST OBC है वही समन संघ में आते हैं। और जो धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी लोग हैं वो भी इसमें संघ में आते हैं। दूसरा है चंदा कभी नहीं, समन संघ में कभी भी चंदा नहीं लिया जाता। जब हम देखते हैं कि संगठन है कोई भी कार्यक्रम लगाते हैं तो पहले अपनी पर्चियां लेकर निकल जाते हैं चंदा बटोरने के लिए। लेकिन संघ की ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे किसी तरह का चंदा नहीं लिया जाता। और जो हमारी संगति लगती है तो सभी समन संगी जो है अपने खर्चे से संगति अटेंड करते हैं। और इसका पर्पज यही है कि सब में स्वाभिमान की भावना आए। और तीसरा है जो जातीय अभ्यास कभी नहीं, समन संघ में जाति का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर सभी समन है जो समता में रमन करते हैं। चौथा है केवल संघवाद, इसमें अभी डिटेल में बात करेंगे। पांचवा जो समन संघ का नियम है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। समन संघ में किसी को भी कोई पद नहीं दिया जाता, ना ही किसी को प्रतिष्ठा दी जाती, ना ही यहाँ पे मंचमाला से किसी को विशेष दर्जा दिया जाता, ना स्वागत किया जाता फूल मालाओं से। यहाँ पर केवल एक ही पद है और वो है स्पोक, स्पोक का पद। और वो भी जिम्मेवारी का पद है, ना कि कोई वाहवाही बटोरने के लिए। जब हम स्पोक बनते हैं तो खुद ही जिम्मेवारी आ जाती है संघ के प्रति काम करने की। छठा जो नियम है, पंजीकरण कभी नहीं। पंजीकरण प्रॉपर्टी का होता है जो पर्सनल होती है, लेकिन संघ जो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है। जितने भी हम संघी बहन भाई हैं सभी जो इसके पार्टनर हैं, और संघ ही इसका जो है संघ का कभी पंजीकरण नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे संगी बहन भाई आते हैं। और अगर जब हम किसी का पंजीकरण कर देते हैं तो वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है, लेकिन संघ किसी एक का नहीं है, हम सभी संगी बहन भाइयों का है। सातवां जो नियम है इसका, संघ अधिशेष सबसे ऊपर। जब हम संघ में आते हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संघ के आदेश का पालन करें, और जैसा भी संघ कहे सभी को ये मानना जरूरी होता है। छठा, आठवां जो नियम है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। यह सत्य है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन कोई संगी बहन भाई अगर राजनीति में जाना चाहता है तो वो संघ से इजाजत लेकर राजनीति में जा सकता है। और फिर उसका कर्तव्य बनता है कि वहां पे वो अपनी संघ की विचारधारा का फैलाए। नौवां जो नियम है, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। अगर कोई संगी बहन भाई संघ के विपरीत कार्य करता है, संघ के विरुद्ध किसी विचारधारा को फैलाता है, तो उसको उसके दंड के अनुसार संघ जो है दंड भी दे सकता है। 10वां जो नियम है, उपरोक्त 9 विनय नियम जो है संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। अब हम जो हमारा चौथा गोल्डन नियम है, केवल संघवाद, उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समन संघ यानी कि समनों का संघ। और इसमें वही लोग आते हैं जो SC ST OBC हैं। यह समन लोगों का संघ है। पुराने संघ में पुराने समय में केवल संघ ही होता था, सब लोग संघ संघ रहते थे, संघ में रहते थे। और संघ की विशेषताएं हैं जो हजार बार बताई जाती थी। और अभी भी हम जो हमारा लिटरेचर उसमें देखते हैं, जो कहानियां है उसमें देखते हैं कि कभी भी समन लोग हैं वो भिखारी कभी नहीं थे, वो किसी के द्वार पर कभी भी मांगने नहीं जाते थे। बल्कि यही हम देखते हैं कहानियों में कि एक गरीब ब्राह्मण एक समन के द्वार पर भिक्षा मांगने आया। तो उस समय जो एक संघ की विशेषता थी, वहां पे सब देने वाले होते थे, मांगने वाले कोई नहीं होते थे। ऐसे संघ का माहौल था। लेकिन धीरे धीरे जब संघ बिखरा
तो संघ के हजारों टुकड़े हो गए, और जिसका कि नाम जाति भेद, वर्ण, रंग भेद, नस्ल, भाषा, संस्कृति भेद और काम के आदि के आधार पर ही इसके अनेक नाम पड़ गए, टूट गए इस तरह से। संघ बिखरा तो यह और किस रूप में आ गया, जैसे कि संगठनवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, धर्मवाद, इस तरह से ये इनके चुंगल में फंस गया। और तो और लोगों ने भी 29 लाख संगठन बना दिए, जो 6,743 जातियों में बट गए। अलग अलग भाषा, अलग क्षेत्रों में लोग बट गए। संघ क्या बिखरा, लोगों ने हजारों प्रकार के धर्म बना दिए, और हजारों संत आए इकट्ठा करने के लिए। जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने भी कोशिश की कि ये लोग इकट्ठा होए, पर लोगों ने संतों के नाम पर ही लोग अलग अलग संतों के जो मठ थे वो उसमें बंध गए। लोगों ने अपने आप को रंग, पैसा, भाषा, काम, व्यापार, संस्कृति, धर्म के नाम पर एक दूसरे से तोड़ लिया। जो हमारी उस समय की संस्कृति थी, धर्म था, या उसके आधार पर एक दूसरे को तोड़ लिया। तो आज हर परिवार अलग थलग पड़ गया। जो ये बिखराव आया उसके कारण आज हम देखते हैं कि हर परिवार में है जो अलग थलग पड़ गया है, और चंद लोग है इसका फायदा उठा रहे हैं। और ज्ञात रेख संगठन 29 लाख हैं, जो खुद 29 लाख टुकड़ों में टूटे पड़े हैं। वे समाज को कभी नहीं जोड़ सकते। जो ये दावा करते हैं 29 लाख संगठन हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और हमने देख भी लिया है कि ये कोई जोड़ने का काम नहीं कर रहे, बल्कि समाज में और भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जो धर्म, रिलीजन और मजहब जो हजारों प्रकार के हैं, जब ये खुद अलग अलग है तो समाज को कभी नहीं ये जोड़ पाएंगे। और 6,000 जो 743 जातियां हैं, जब ये जातियां ही एक दूसरे की दुश्मन है, तब इनमें दोस्ती होने की संभावना भी दूर है। हम देखते हैं समाज में हर अपने आप को ऊंचा समझता है, और दूसरी जो जातियों को साथ में लेकर चलने में नहीं चलता। तो उनमें जातियों में भी टकराव बना रहता है। क्षेत्र एक दूसरे से नफरत करते हैं, और हम ये देखते हैं कि मैं इस जगह से, वो उस जगह से है, उस आधार पे भी एक होने की बात नहीं करते। भाषा के आधार पर भी झगड़े होते हैं। सभी संगठन इसका फायदा उठाकर चंदा वसूलते हैं और आपस में इकट्ठा नहीं होते। फिर भी कुछ लोग कामयाब हैं दुनिया में। अगर हम उनकी कामयाबी का कारण खोजें तो उसका कारण है संघवाद। ये हम देखते हैं कि संघवाद इसका कारण मिलता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पुराने संघ से, जो भिक्षु संघ था, उनके से जानकारी लेकर अपना संघ बनाया और उस पर अडिग रहे, उस पर चले, आज हर चीज के मालिक हैं। हम देखते हैं कि जो चंद लोग थे उन्होंने भिक्षु संघ को तो तोड़ दिया, लेकिन उसकी जो अच्छी बातें थी सारी अपना ली उन्होंने और उस पर चलते गए, और आज हम देखते हैं कि वो हर चीज के मालिक हैं। संघ में कमाल की शक्ति होती है, इसीलिए बुद्ध ने भी कहा है कि संघे शक्ति युगे युगे। इसका अर्थ है कि योग करने से संघ में शक्ति आती है। योग का मतलब जोड़ना, और जो समण संघ है उसका भी सीधा अर्थ है जुड़ना और जोड़ना। जोड़ने से ही संघ में शक्ति आती है। समण संघ के लिए सेवा देने की एक शर्त है, और वह बहुत ही साधारण सी है कि आप समण होने चाहिए। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, किस क्षेत्र से है, किस धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये सब बातें बाद की हैं। सर्वप्रथम हम जन्म से समण होने चाहिए। इसीलिए समण संघ सबसे बड़ा घर है समणों का। इसमें 29 लाख संगठन आ सकते हैं, जातियां आ सकती हैं, अलग मतों के समण आ सकते हैं, क्योंकि समण संघ का मतलब जो प्रयास है सबको समता में लाना। और संघवाद ने पहले भी हमारे बच्चों को बचाया है, संघवाद ही फिर बचाएगा। इसमें हमें 100% विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि संघ ने पहले भी हमारा बचाव किया है और अब भी संघ ही हमें बचाएगा। संघवाद से बड़ा और सुरक्षित कोई भी तरीका आज के समय में समनों के लिए नहीं है। हम सभी पुराने जन्मजात समन संघी हैं। हमारी पहचान एक समन संघी की रही है। दुनिया ने हमसे ही संघ के नियम सीखे
और समन संघ दुनिया का प्रथम नियमबद्ध संघ है। जिन्होंने संघवाद को अपनाया वो आज बहुत ही अमीर बन गए हैं, हर चीज के मालिक बन गए हैं। और भारत के अंदर अल्पसंख्यक लोग संघ को में आकर वो कामयाब हो गए हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो 29 लाख संगठन में बंटकर अपने आप को तबाह कर चुके हैं। दुनिया में जिन भी लोगों ने संघवाद का नियम अपनाया उनके सभी दुख दर्द खत्म हो गए। जिन लोगों ने संगठनवाद, परिवारवाद, राजावाद बढ़ाया उनके दुख बढ़ गए। संघवाद ही हमारे दुखों से मुक्ति दिलाने का रास्ता है। और जिसके उदाहरण हम देखते हैं कि भारत की आजादी के लिए भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई ये संघ बना। और अंग्रेजों को जब ये नारा लगा तो इस देखा कि भारत में सभी एक हो गए हैं, तो अंग्रेजों को भागना पड़ा। दूसरा, 2 अप्रैल 2018 को ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला, जब SC एक्ट को खत्म करने के विरोध में 4 घंटे का अस्थायी संघ बना। लोग अपने अपने संगठन छोड़कर प्राकृतिक रूप से संघ में इकट्ठा हुए और सरकार को अस्थायी संघ की बात माननी पड़ी। तीसरा, किसानों के विरुद्ध भी 3 कानून बनाए। अभी वो इसमें प्रयासरत हैं, अवश्य ही इसमें वो कामयाब होंगे। हम इनसे ये देखते हैं कि जब जब लोग इकट्ठा हुए हैं तब तब उनकी बातें मानी गई है, और जब बिखराव हुआ है तो तब उसका नुकसान हमें उठाना पड़ा है। और जिस तरह से हम आज की परिस्थिति देखते हैं कि सब जगह अलगाव की स्थिति बनी हुई है, तो समन संघ ने ये बहुत अच्छी पहल की है कि हम सभी अपने धर्म, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सभी इन चीजों को छोड़कर, परिवारवाद, इन सबको, कैसी हमारी भाषा है, कैसा पहनावा है, कैसी हमारी संस्कृति है, सभी हम इन चीजों को भूल के समन संघ में आए तो अवश्य ही हम जो पहले हमारा सब कुछ था, जो खोया हुआ साम्राज्य है, वो हम निश्चित रूप से पा सकते हैं। शर्त है कि हम सभी समन संघ में आए और जुड़े और दूसरों को जोड़े, तभी हम जीत सकते हैं। और संघ जब हमें गारंटी देता है जीतने की, क्योंकि पहले भी संघ कभी हारता ही नहीं है, क्योंकि संघ के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होकर काम करते हैं तो वो जरूरी कामयाब होते हैं। तो जब संघ हमें यकीन दिलाता है कि संघ जीतता ही है, तो सभी को 100% श्योरिटी के साथ, विश्वास के साथ संघ में आना चाहिए। जब हम सब जुड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। इसी विश्वास के साथ, अगर मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई है तो संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। बहुत बहुत